श्री राम सखी रासकुंज मंदिर आश्रम से नैमिषारण्य के लिए महाराज जी के आशीर्वाद से रवाना हो रहे हैं। जय जय सीताराम जी महाराज। ये गोला घाट से नैमिषारण्य के लिए रवाना हो रहे हैं। बहुत ही भव्य दिव्य सुंदर अयोध्या नगरी के दर्शन आप भी करें। जय जय सीताराम जी महाराज। रामलला के मंदिर और बालक राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद बहुत ही सुंदर रूप से सजी हुई अयोध्या नगरी, भगवान राम की पावन नगरी में आज 19 फरवरी को हम दर्शन कर रहे हैं। आप भी करें। हम कहा रहे ना, हाँ लेकिन कहन तुमका तैयार हो जल्दी से। तैयार है नहीं बाबू? बड़ो गजब क्षेत्र को अच्छे से नहीं घूम पाएंगे। चलते निश्चय कर लियो का अब यत्र नैमिषारण्य, इसका भगवान ब्रह्मा जी ने इसका नाम इसलिए नैमिषारण्य रखा। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी का मन रूपी चक्र गिरा और जो मन रूपी चक्र, और मन रूपी चक्र, मन एक अत्यधिक गतिवान चीज है। मन चंद्रमा मनुष्यो जाता, चंद्रमा का पुत्र है मन, और मन की गति को आज तक कोई भी विज्ञान के किसी भी प्रकार से नहीं प्राप्त कर सका है। क्षणिक हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। और मन को ही शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए हर समय सतयुग से लेकर कलयुग तक हर ज्ञानी, विज्ञानी, प्रबुद्धजीवी, आचार्यगण इसी पे तो चर्चा होती है। की ही देन है। वो सब क्या बना है सर वहाँ पे? वो सब क्या है? ये सरस्वती जी का मंदिर है, ये गोलाकुरनाथ जी का मंदिर है। सर धीमे कैमरा उतना तेजी से नहीं घूम पाएगा ना सर, क्योंकि सर गुम्बद थोड़े अलग किस्म के लग रहे हैं ना पूरे स्ट्रक्चर से। छोटी छोटी वो जैसे लाल वो प्रतिमा है, सफेद उनको रंगवा दिया गया है, क्योंकि ये खजुराहो जो तरफ पे पत्थर मिलता है उस प्रकार का पत्थर। कुंड है सर ये दुरड्डी वाले दिन सब खत्म हो जाता हूँ। और ये तो एक ऐसा दिव्य स्थान है
यहाँ पर तुलसी दधीची कुंड भी है सर? हाँ, यहाँ से 10 किलोमीटर है। तपस्या नैमिषारण्य की दधीची ने, उन्होंने दधीची ऋषि थे, महर्षि दधीची ऋषि, जिनको अपना शरीर दान कर दिया वृत्रासुर नाम के दैत्य को मारने के लिए राजा से अपने तो उन्होंने अपना शरीर को त्याग किया मिश्रिक में। यहाँ से 10 किलोमीटर है। और नैमिषारण्य 84 कोसी, पंचकोशे प्रमाणे नाम एते नैमिष मंडले। पंचकोश के वृत्त में कहीं भी आप जाएं, आप नैमिषारण्य में हैं, इसीलिए इसको पंचकोशी परिक्रमा कहते हैं। और नैमिषारण्य एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुलसीदास जी ने एक चौपाई में सब कुछ कह दिया। तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत, किसके लिए? साधक सिद्धि दाता। जो नैमिषारण्य में साधना, तपस्या, सेवा आदि करने के लिए आते हैं, उनकी निश्चित ही साधना, सेवा, तपस्या पूर्ण होती है। और इसीलिए नैमिषारण्य एक अद्भुत तपस्थली के रूप में जाना गया है। यहीं पर ऋषियों ने शोध किया, साधना। आज भी तमाम आचार्य लोग, तमाम ऋषिगण आते हैं और अपना शोध करते हैं। वो किया तो राम को भ्रम हुआ कहीं ऐसा नहीं कि मेरे ही पुत्र हों, समझिए। तो बाद में सब वाल्मीकि जी से पूछा, प्रश्न किया, तो उन्होंने सारी सच्चाई बता दिया। संक्षेप में आपको मैं बता रहा हूँ। तो चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं कर जी। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं कर जी। भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भाव भक्ति जागीरी पाऊं। तीनों ही बाता सरसी हो, तीनों ही बाता सरसी, ए तो तीनों ही बाता सरसी मारा सावरिया, सरसी मारा सावरिया, जाकर मानेरा होली। बनाने लगे भंडारे, बनाने लगे श्री भगत जी भंडारे, बनाने लगे श्री भगत जी। लखन लाल लाने लगे, पूछते पूछ से आंजने चौका उधर संतो साग भाजी अमनिया कराने लगे भंडारी, बनाने लगे भंडारी, बनाने भरत जी भंडार बनावे, लक्ष्मण जी लकड़ी लावे, साग भाजी अमनिया शत्रुघ्न जी करावे, हनुमान जी चौका साफ करे, और ये पेड़ के नीचे आंख बंद किए बैठा। भगवान ने कहा कि आंख बंद काहे किए, खोलो तो। अब उनकी आवाज जो सुनी, अब इसने आंख खोली, जो देखा इधर भी महात्मा, उधर भी सब माथा पीट के बोला भी थोड़ा बहुत मिलता भी सो ये नहीं मिलने देंगे। अब बाकी संकेत, अब जिस रसोई में सीता मैया बैठी, और सामने सामग्री रखी,
आचार्य नारायण जी के यहाँ गादी पे नैमिषारण्य में हाँ महाराज जी जय सीताराम। हाँ पहुँच गए, भाई साहब स्नान कर रहे हैं, मैं बात नहीं कर रहा। और यहाँ से फोटो बनेगा। में काबू में बस कट कर दो एक दो बार, बस हो गई वीडियो चल। ऊपर कूद पड़े। लाया हुआ चक्र, जैसा कि शौनकादि महर्षियों ने कलयुग आने से पहले जाकर के ब्रह्मा से प्रश्न किया कि हमको कोई ऐसा स्थान पृथ्वी पर चाहिए जहाँ पर हम बैठ करके जब तो स्वाध्याय करें और थोड़े ही समय में हमें सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। कम पुण्य करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति कहाँ पर हमें हो सकती है, ऐसा हमें पृथ्वी पर कोई स्थान चाहिए। तो ब्रह्मा ने उनकी बात सुन करके भगवान नारायण का ध्यान किया और नारायण की प्रेरणा से ब्रह्मा का जो मन था वो एक चक्र के रूप में प्रकट हुआ, जिसका नाम ब्रह्मा ने रखा है एतत् मनोमयम चक्रम मया सृष्टि विसर्जिते। अर्थात जहाँ पर भी जाकर के ये चक्र स्थित हो जाएगा वहाँ पर आप तपस्या करेंगे और आने वाले कलिकाल के समय में एक पवित्र तीर्थ की उत्पत्ति होगी। चक्र वायु मार्ग से भ्रमण करता हुआ पृथ्वी लोक पर आया। इस आरण्य में प्रवेश करते ही ये गंग नाम का आरण्य था, जो कि पद्म पुराण के अंतर्गत ये गंग नाम का आरण्य गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर एक यज्ञकुंड हुआ करता था, जिस यज्ञकुंड में चक्र की नेमी आकर के स्थित हो गई। यहाँ पर ये गोलाकार सरोवर स्थित है। इससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा अष्टकोणी यज्ञकुंड हुआ करता था, जिस यज्ञकुंड के द्वारा लिंग धारिणी देवी ललिता की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने ही उस चक्र की नेमी को बाद में ललिता के रूप में प्रकट होकर के यहाँ पर स्थित किया।
और शौनकादि महर्षियों ने पुराणों का वाचन श्री सूत जी के द्वारा 1000 वर्षों तक यहाँ पर श्रवण किया, जिसका भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का श्लोक आता है। नैमिषे अन्विष क्षेत्रे ऋषियात् शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मास्तम। 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ जो ऋषियों ने इस आरण्य में 88,000 शौनकादि महानारायण में किया गया, उनका वाचन यहाँ हुआ। इसलिए इस चक्र का प्रागट्य शौनकादि महर्षियों ने कराया, जिसका नाम ब्रह्म मनोभय चक्रकुंड है। अर्थात नैमिषारण्य में स्थित ब्रह्मा का एक स्थान ऐसा है जो ब्रह्मा का मन रूपी चक्र यहाँ पर स्थित है। और सत्यनारायण की कथा जो हम आप सभी सुनते हैं, उस सत्यनारायण की कथा का उद्गम यानी जन्म स्थान नैमिषारण्य है। इसमें सबसे पहले श्लोक आता है, एकदा नैमिषारण्ये ऋषियाः शौनकादया प्रवक्ष्यो मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं। और स्कंद पुराण के अंतर्गत तीर्थ कब समय पे उत्पन्न हुआ है, तो स्कंद पुराण कहता है पृथ्वी पर यह सबसे पहला तीर्थ है। इसको कहा गया प्रथमम नैमिषम पुण्यम चक्र तीर्थम चतुष्करम अन्येषां तीर्थानां संख्या नास्ति महीपति। इस प्रकार से पृथ्वी का प्रथम तीर्थ नैमिषारण्य है जो ब्रह्मा के द्वारा निर्माणित है। दूसरा पुष्कर है जो कि ब्रह्मा के द्वारा वहाँ पर मूर्ति की पूजा है। दूसरा स्थान ब्रह्मा का पुष्कर हुआ। इस प्रकार से इस नैमिषारण्य का नाम ऋषियों के द्वारा नैमिषीणते आरण्यम बराबर नैमिषारण्य रखा गया। इस गंग नाम के आरण्य को आज नैमिषारण्य के रूप में हम आप जानते हैं। वो नैमिषारण्य इस तीर्थ इस चक्र के द्वारा इसका नाम नैमिषारण्य हुआ, जो कि 84 कोसी परिधि के अंतर्गत फैला हुआ नैमिषारण्य तीर्थ है। इसके दर्शन करने से, प्रणाम करने से, पूजन करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पर आने से बहुत विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है। और पिंडदान तर्पण इत्यादि करने के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण जगह नैमिषारण्य है। इस प्रकार से नैमिषारण्य का ये महत्व है। ये चक्र तीर्थ का जो हमने आपको बताया, ये चक्र तीर्थ का। जय जय सीताराम जी महाराज। तो आपने वे शंकर भगवान को स्थान है ना वो माना कोई छड़ी आती है नहीं जा पाता है। हाँ। उसके लिए यहाँ पर छड़ी भी चढ़ती है। हाँ। उसका अटका लगता है। उसका विवरण अगर कुछ पूछना है पंडित जी से। ये जो छड़ी है, ये जगन्नाथ जी से जो वेद लाते हैं, जो जगन्नाथ जी से वेद लाते हैं और जो बद्रीनाथ धाम नहीं जा पाते हैं, वो छड़ी लाके ये चढ़ा देते हैं। ये बद्रीनाथ में मंदिर में वही बद्रीनाथ का ये वेद है। हर साल आती है फिर तो? हर साल फागुन में और हाँ। कार्तिक में काफी अच्छा। करता है। हाँ। ये पुरानी पुरातत्व मंदिर है। क्षेत्र तरुणिका वही नहीं विचार महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। प्रचोदयामहे सदं धीर्पुष्टिवर्धनं प्रभावोर्वर्धनं बृहद्योर्मुक्षे मामता गुणवान्। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में यहाँ गोमती नदी के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, पावन, अनुपम गोमती नदी का यह दृश्य
इसके किनारे पे व्यास पीठ है। अब वहाँ दर्शन परिक्रमा करेंगे। टीला जैसा बना हुआ सामने में देख रहे हैं, ये द्वापर काल की बात है। व्यास जी महाराज ने यहाँ पे लिखने के बाद सब ये वापस बद्रिक आश्रम चले गए। तब इनके शिष्य ने विचार किया व्यास जी विष्णु का अवतार और स्वयं हमारे जगत गुरु इनकी बैठी हुई गद्दी पे कोई दूसरा व्यक्ति बैठे ना या पैर ना रखे और गद्दी की पवित्रता जो है बनी रहे। क्योंकि आगे आएगा कलयुग का व्यक्ति होगा, पापी इस पे उसकी निष्ठा जागृत होगी, मैं इस पे पैर रखूं या मैं इस पे भी बैठकर गद्दों को लिखूं कि देखते हैं क्या होता है। इसलिए गद्दी की पवित्रता बनी रहे, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का अभिषेक करते हुए 1000 वर्षों तक इस गद्दी को टीले जैसा बना दिया, पिरामिड का आकार। जहाँ से पिरामिड का आकार होता है वहाँ से क्षेत्र चलता है, यहाँ से अन्य क्षेत्र में मत्था टेक लो, यहाँ तक आ सकते हो। जो लोग घुटने टेक सकते हुए हैं वो लोग इस पे मत्था टेक के प्रणाम कर ले। मत्था टेक के भगवान से भक्ति दर्शन कर लो। हम लोग तो पहले भी कर गए, आप लोग तो बाबा जो स्वामी जी ना हमको दे दिया। दान दिया है, यात्रा पूरी करो, कामना सफल करो। नाले में 101 रुपया परमानंद पांडे जी की तरफ से नेपाल निवासी हमारा रक्षा करे। उधर लोग फोटो हो जाते हैं। प्रयागराज में देखे हुए, अयोध्या बैठे हुए और नैमिषारण्य सभी लघु बच्चों के जन्म के खाते हैं 2 मिनट देखेंगे। हाँ चलो आराम से आराम। मंदिर खुल गया होगा, ये भी मंदिर ही है। हाँ चलो ये इतना कुछ नहीं।
और तन है जगह बड़ा मंदिर शिव जी का, मैं सब चप्पल क्यों खोल रहने का है। आना यात्रा की जरूरत ही को नहीं। एक काशी विश्वनाथ, एक ट्रॉली में गाली दो। माँ सब जगह एकदम ये आदमी ने भेजा। भाई भैया ये फल दे रही है धारा में छोड़ दो। बना कुछ मतलब कई जन्म। जय हो जय। फोटो बना दे आंटी, फोटो। निकलना है यही वाला। चलो बाहर आ जाएगा प्राण में जितने राधे ये क्रिया है। आप श्वास को भेद जब कर देंगे सज्जनों, तो आपका जो अपान वायु अंदर का जो वेट है, तो आप बाहर फेंकेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, वो अपान प्राण में आ जाएगा। वो प्राण को जब आप लेंगे, अभी आप लेते हैं यहाँ तक आता है, जब आप उसको दूर से लेंगे तो अपान तक पहुंचेगा कि नहीं? अपान तक जाएगा। तो ये है प्राणापान समायुक्ता। अच्छा मैं चतुर्पदम। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब मैंने एक और बात कही थी, नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो कल्कि धाम का मंदिर 1000 साल पहले यानी 11वीं सदी में बनाया गया था और 500 साल पहले मुगल शासक बाबर ने यहाँ शाही जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया।
ऐसा कहा जाता है कि 1528 में बाबर के आदेश पर उसके वफादार मीर बेग ने कल्की मंदिर को तहस नहस कर दिया और मंदिर के अवशेष पर ही मस्जिद तामीर करवा दी। प्रमाण है जो स्रोत है वही बताते हैं कि 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने उस मंदिर का निर्माण किया। राम काज की है बिना मोहित श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। जात पवन सुत देवन देखा जाने कौमल बुद्धि विचेखा सुरसा नाम के माता पटकिन आई कही जय। आज शरण मैं दीन आहारा सुनत बचन के पवन कुमारा। राम काज कर मेरे मैं आवो सीता कई सद तब तब बदन बैठियो आई। सत्य कहो मैं जानत माई, कवनो जतन दे नहीं जाना कस्य न मोहि कहो भक्त। जो जन भर दे बदन पसारा, कपितन की नद बन में सारा। सोरा जो जन कुग बैठे हुंद्रत भवन जज सुरसा बदन बढ़ावा। दास दोन कपि धूप दिखावा, सजियो जाने आनन की ना अधिलग रूप पवन सुतली। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरनावा। मोहि सुरन जय लागे उठावा, बुझ बल पर बतौर मैं पा। राम काज सब करियहु तुम बल बुद्ध निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। सिद्ध पर ही कर माया नभ के खंड ही। जीव जंत के गगन उड़ाई, जल बिलो बिर के पर कहे छा सक सोद उड़ाई। कई दिन सदा कर चर खाई, सोई चल हनुमान कर के नाता सकपट कवि तुंडे। ताहि मार मान सुखीना मान निपार गयो मत दीना। कहा जाए देखी मन शोभा कुंजत चंचली सुमधुर। नाना कर फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देख आके ना पर धाय चढ़े गए। समान अति बल कर जही नाना, भारत फिर बहुत के पेखन। ऊपर बीज परे फल अस्कई रपद चाप चढ़ावा। या मजलत मन के मन भावा, संतानो प्रभु जग कराना। उठी खुद मूल हंतर। और वो अमावस का स्नान नहीं कर पाए तो आज फिर चित्रकूट आए। हाँ, कल नैमिषारण्य में थे। हाँ, ठीक है ना, ठीक ठीक बात करी गया मैसेज। भैया अतुल भैया नंबर दिए थे। क्रिस्टा मिल जाएगी क्या आपको? 5 दिन का इनोवा। अच्छा, शादी वाली जो है। पर्पज बताओ कोई। नहीं तो बात किए आप, पता लगे कि वापस हाँ। कर रहे, बुलाई तो वापस कर दिए तो। अच्छा, हाँ। भेजी बताऊंगा। हाँ ठीक है। आपका नबिया बार के जिम्मेवारी है। 500 इसमें वापसी है। बोले यमुना मैया की जय। जय हो यमुना मैया, यमुना मैया। बेटा वो एरियो वही है क्या?
यमुना नदी है ना। बोलो यमुना महारानी की जय। चित्रकूट के रास्ते में चल रहे हैं अभी। बहुत ही सुंदर भव्य पिताजी का जन्म स्थान। जहाँ मेरा ठिकाना आगे मुहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे मुहे मीठो सरयू जीरो पानी लागे छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर सीताराम जी की शोभा सुख कानी लागे सुख कानी लागे मुहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। कहीं बनवा के मंदाकिनी चित्रकूट धाम दर्शन। यही है। गाड़ी कहाँ लगा दे? हाँ हाँ। शाम को भी खास जरूरत नहीं होगी। हेलो, हाँ 4000।
पहली रात विश्राम किया था। कहाँ पर, कैसे? ये राम जी सोते थे, ये सीता जी सोती थी। यहाँ वहाँ धनुष बाण रखते थे। यहाँ धनुष बाण रखा था, बीच में राम जी सोए थे। माँ सीता जय हो। राम सैया ये राम सैया भगवान जब आए थे चित्रकूट में, यहाँ वनवास में जब आए हैं तब यहाँ सबसे पहले यहीं आए। एक रात्रि का विश्राम हुआ। ये राम जी यहाँ सोते थे इसमें, यहाँ पर, और ये माता सीता एक करवट सोई। वाह जी। ये बीच की मर्यादा है जो लाइन है। जी जी जी। और धनुष बाण वहाँ रखते थे जहाँ वो सिंदूर लगा है। देखिए पूरी शिला में देखिए राम जी का धनुष। इसको राम सैया कहते हैं। इसको राम सैया कहा जाता है। वाह जी। राम सीताराम जय सीताराम। कीर्तन करना खाली सीताराम सीताराम वो ज्यादा करे यहाँ का। वाह भाई, बालाजी का छवि है, रथ भी है। बैठ करके पहरा देते थे और भगवान कामतगिरी पर्वत, वो कामतगिरी पर्वत है उधर वाला, वहाँ पर भगवान जो है 12 साल वहीं रहे। नहीं हो, हमें लग रहा है कि चलिए आंटी थोड़ा सा। झारखंड वाले पंडित आने माता के दरबार में। आप भाग्यशाली नाम से राम जानकी मंदिर में बेटा सामने जाओ, पहले किनारे किनारे जाओ। इधर से हंसो, हाथा टेक के चलो, मुड़िया मार के। यहाँ से चल तो ले लो, ले लो यहाँ से। ये गंगा मुक्त गोदावरी आगे, यही है माता का मेन दरबार, गंगा घाट गोदावरी। ये माता का मेन स्थल, यहाँ से माता निकल के वही जा रही है। चल ले लो माता का पहले सब लोग। इधर से आते हैं, माता का प्रसाद लगाते हैं। इधर से इधर
ले आओ कैसे लटका भरा है ये अपने तो फ्रेंड से कहीं बोले ना इधर आओ और यहाँ मत मम्मी आओ आपने नहीं जाता बड़ी दूर है कितनी दूर हो गए यहाँ से इधर से हो जाओ और जल्दी करिए। अबे कितना जाना है वहाँ? ज्यादा नहीं, थोड़ा है बस। 25 निकल गए, बस ज्यादा घूम के आना है बस। रास्ता वैसी है बिल्कुल जबड़ा दे लो मोबाइल चलो हो गया। नमो श्री रामचंद्र की जय।
वीडियो वाले सब मेरे पास आना साहब के पास एक रुपया दान करना है वीडियो का दूंगा। अच्छा रुपये की वीडियो कर गई यहाँ लाखों रुपये दान में 1 रुपया का ये होता है। लड्डू गजब स्थान है सर हैं तो आदमी अपन ले आयो वो गाड़ी में ही इतने दूर आने में बहुत मुश्किल हुई का रास्ता ठीक हो नहीं हो अपन जी जगह गया नहीं श्रद्धा विश्वास और बड़ कौन है गलती तेरी है सरकार हमारा श्याम रंगीला पद का उभाड़ो हाँ हाँ इतना गर्म पानी है देखो माता
किसी को फोटो मंदिर तो बहुत बड़े हाँ जय हो मंदाकिनी मैया की जय। मंदाकिनी मैया की जय। जय हो मंदाकिनी। राम लक्ष्मण जय हो। जय हो हनुमान जी बाबा, जय बजरंग बली। अच्छा करो, सबका कल्याण करो, उसके बाद फिर हमारा कल्याण करो। कहाँ से? आकाश से उड़ते हुए आया है, उसका नाम आसमानी इसीलिए पड़ा है। नाम में घूमेंगे बाबूजी। कर
एक नाव के 400 आप ही को लेके चलेंगे 1 किलोमीटर के रनिंग में जो तुलसीदास जी तिलक के हनुमान उतर के जाना, उतर के दर्शन कर लीजिए मंदिर के पास रोकेंगे नहीं तो ना से घुमा के उतरना उतरना। वो हनुमान जी बने हुए हैं छोटे वाले, वहाँ बैठ करके तुलसीदास जी यहाँ चंदन घिस रहे थे, उन्होंने संकेत दिया है कि यही है रघुवीर। संकेत एक बार नहीं 3 बार किया तब मान्य है। हाँ, तीसरी बार सोचा बालाजी ने, हनुमान जी महाराज ने कि ये फिर कह देगा कि महाराज मुझे तो पता ही नहीं, सब बोले ऐसे। ये चरण पादुका ये भी तुलसीदास जी की। हाँ, जय हो प्रभु, बहुत ही बढ़िया। लोग दर्शन कीजिए। तुलसीदास जी हैं, भगवान श्री राम जी, तोतामुखी हनुमान जी हैं, और ये अखंड ज्योत जल रही तुलसीदास जी की। यहीं पर अखंड ज्योत जलाकर तुलसीदास जी 21 वर्ष तक राम नाम का जाप करते थे। एक दिन तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे, भगवान उस समय बालक के रूप में आए, कहा बाबा हमें चंदन लगा दो, लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। तब हनुमान जी तोता बनकर बोले, चित्रकूट के घाट पर भैसंतन की भेंट, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे। तब तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन हुआ। आज भी बाबा की ये ज्योत, अखंड ज्योत और अखंड रामायण यहाँ 24 घंटे चलती रहती है। ये तुलसीदास जी की चरण पादुका है, जो आज भी इनके आशीर्वाद के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा प्रसाद है चंदन, क्योंकि भगवान ने यहाँ तिलक लगाया था, तो आप लोग भी तिलक लगा दीजिए। ये पत्थर का दर्शन कीजिए जिसमें तुलसी चंदन घिसते थे, और ये हनुमान जी का जरूर दर्शन करना, क्योंकि ऐसे हनुमान जी का दर्शन आपको पूरे विश्व में नहीं है। हनुमान जी का कई रूप देखा होगा, 11 मुख के भी है, 5 मुख के हनुमान जी भी है, लेकिन आज आपको तोता मुखी हनुमान जी का यहाँ दर्शन करना, जिन्होंने कलयुग में तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन कराया। बहुत दिव्य स्थान, बहुत सुंदर। जय जय सीताराम जी महाराज, बोले तुलसीदास जी महाराज की जय। भरत जी इसी जगह पास रघुवीर, तो हनुमान जी महाराज इसी बरगद पीपर के ऊपर बैठे थे। और ऊपर वाला जो मंदिर देख रहे हैं ऊपर में, ये मंदिर परमकुटी मंदिर है। जब भगवान राम आए थे चित्रकूट में 11.5 वर्ष जब वनवास हुआ था, तो इसी जगह वनवास काल के समय में 11.5 वर्ष इसी कुटी में रहे थे। जो रामायण में लिखा एक ललित रघुवीर विषय। यहाँ भरत जी आए थे जब, तो 5 दिन तक सभा मीटिंग लगाई थी। जो आपने सुना होगा चित्रकूट में राम जी जब वनवास काल के समय में आए थे 11.5 वर्ष, तो इसी जगह सभा दरबार लगाई थी, मीटिंग लगाई थी। वहीं प्रतिदिन भरत जी जो क्या ही प्रतिदिन वहीं आंसुओं से धोते थे। ऊपर में ये गौशाला है, ये दिगंबर स्थान है भरत मंदिरों का, नागाओं का स्थान है भरत मंदिर, दिगंबर स्थान। इसी जगह से चरण पादुका ले गए थे भरत जी, और नंदी ग्राम राज सिंहासन में रखे। ऐसे घूम के बगल से चलेंगे, इधर से इधर चप्पल यहीं खोल देंगे बगल।
यही तो भरत जी का पूरा परिवार बसा है। सामने पुजारी जी बैठे। ये संतोषी माता है और मेन स्थान यहाँ भरत जी भगवान पूरे प्रजा के साथ में बैठे थे। तो यहाँ बैठने युग से 4 युगों का पाप नष्ट होता है। जी अगर आप नहीं जाएंगे तो कुछ प्रमाण ही दीजिए। इसी जगह प्रभु करी कृपा पावड़ी दीनी सादर भरत शीश दली। भरत जी यहीं से पादुका दिए और नंदी ग्राम भगवान के पूरे परिवार का दर्शन। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उनके छोटे भाई श्री भरत यहाँ मनाने के लिए आए। वापस नहीं हुए, उन्होंने कहा रखुल रीत सदा चली आई, प्राण जाकर बचत न जाए। फिर भरत फिर उनको ऐसे बैठ गए। इन्हीं के सहारे पूरे अयोध्या का राज चलाए। दर्शन करेंगे, नीचे में है बड़ी मूर्ति भरत की है, ऊपर में राम लक्ष्मण जानकी जी। दूसरे लाइन में है राजा जनक, शत्रुघ्न, सुग्रीव। तीसरे लाइन में है तीनों महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। इस साइड में है तिरुपति बालाजी हैं, फिर श्री राधा जी, बलदाऊ जी, काले काले ठाकुर जी, शालिग्राम भगवान। ये साधुओं का, नागाओं का अखाड़ा है, दिगंबर अखाड़ा है। इसलिए आज भी यहाँ पे सबसे बड़ी सेवा चलती है साधु सेवा। उसमें साधु महात्माओं के भोजन के लिए करना चाहते हो कर सकते हो। कोई पूरे दिन का कर देता है, ब्राह्मणों का भोजन साधुओं के लिए का 1 दिन का खर्च आता है 400, कोई 1 मीठी का करता है 3100, कोई कुछ भी नहीं करता। आशीर्वाद लेंगे, जाएंगे, क्योंकि माता पिता की कृपा से आप आए हो। जो आप यहाँ करके जाओगे, कल आपके बाल बच्चों में दिखेगा। क्या नाम महाराज? रमेश महाराज। आपके जोड़ों में हरी क्या प्राप्त करना, करना, माता पिता का कल्याण करना, साधु की सेवा, ब्राह्मण भोजन में और माता की सेवा में, संतन के भोजन के लिए बोल दे 1 दिन की पूरी सेवा में। हो गया दीजिए महाराज 1 दिन का यहाँ पे भी साधु संतों के लिए। वर्ष राम वनवास, जिस समय राम जी को वनवास हुआ था तो 11.5 वर्ष इसी मंदिर में निवास किए थे, राम परम कुटी मंदिर। अब लक्ष्मण जी ने यहाँ जब जाना कि हम अगर यहाँ तपस्या करेंगे तो मेघनाथ का वध कर पाएंगे, क्योंकि मेघनाथ को वरदान था कि जो नींद नारी भोजन का त्याग करेगा उसी का हाथ से मृत्यु होगी, नहीं कोई न मार पाता। तो यहीं पे लक्ष्मण जी ने तपस्या किया, तब मेघनाथ का वध हुआ। ये राम परम कुटी मंदिर, जो भी देवी देवता था राम जी के लिए रहने के लिए पत्तों का झोपड़ी बनाए थे कि राम जी वनवास में आएंगे, यहीं निवास करेंगे। तो वही स्थान है। और ये बनदेवी माता है, ये मंदिर है सामने, दर्शन करेंगे। ये लक्ष्मण जी का स्थान है, जहाँ लक्ष्मण जी महाराज एक पैर से शेष नाग के अवतार में तपस्या किए थे, तब मेघनाथ का वध कर पाए थे। आपने चौपाई पढ़ा होगा, आस्का लखन थाव दिखलावा थल बिलोप रघुवर सुख पावा। लक्ष्मण जी ने यही तपस्या किया था शेष नाग के अवतार में, तब मेघनाथ का वध कर पाए। आए यही कठिनाई राम कृपा बिन आए न जाए। जब नारायण कृपा होती है तब तीरथ होता है, तब भगवान कृपा होती है। ये लक्ष्मण जी हैं, दर्शन करके फिर बगल में शेष नाग के अवतार में इस मंदिर में वनवासी स्थान है, इसलिए आज भी ये वनवासी है। ईशान मंदिर में कोई खेती जमीन नहीं है, जो यात्री देता लेता है उसी का हाथ का होता है। ये मूर्ति नहीं है, जब भगवान राम आए थे तो ऐसे ही मूर्ति बनी थी। 2 मूर्ति बनाए गए थे, एक राम जी की और जानकी जी की, बगल में लक्ष्मण जी की, जहाँ लक्ष्मण जी पहरा देते थे। और ये शेषनाग का अवतार, ये दक्षिण ये लक्ष्मण जी, यही लखनलाल जी शेषनाग के अवतार में तपस्या की। हम माथा टेक के बगल में परम कुटी का दर्शन करेंगे। यही वनवासी स्थान है, जो आपने यहाँ आए। तापर वेश विशेष उदासु 14 वर्ष राम वनवासु, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन मुन सभाए। जिस समय राम जी को आना था, यहाँ जो भी देवी देवता था सब अपने रूप बदल के ग्वाल मोरियों के रूप में होके भगवान राम की सेवा करते थे। जैसे जंगल से लाके, जंगल से लकड़ी लाते थे और कंदमूल फल लाते थे, भगवान भोजन करता था। और वो तो आज कंदमूल फल है नहीं। महाराज जी आ गए, महाराज जी बताएंगे। राम सीता, दूसरे लक्ष्मण जी, अयोध्या कांड में है इसका। ये वनवासी राम, राजा राम ने तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जब चढ़ेगा तब भोग लगेगा। यहाँ 56 भोग राजभोग खीरमान पर पकवान नहीं चढ़ता है। यहाँ भगवान कैसे रहे, भूमि शयन बलकल वसत असन कंद फलमूल। भगवान जमीन में सोए, कंद मूल पर खाए और पेड़ों की छाल का कपड़ा लपेटे। तो भगवान को दूध का भोग लगता है, गौ सेवा होती है, 2 गाय है रामा श्याम, उनकी सेवा होती है। यहाँ सबसे मेन सेवा होती है बंदरों की।
यहाँ 250 बंदर हैं जिनको दोनों मीटिंग भोजन मिलता है। पहली मीटिंग में चना, दूसरी मीटिंग में केला। कोई तीनों सेवा करता है, कोई एक करता है, कोई कुछ भी नहीं करता। दूध की सेवा में 100 रुपये खर्च आता है, 2 गाय के बीच में 200 लगता है और बंदरों 500 लगता है। तो जिसकी इच्छा होती है अपने नाम से, अपने बाल बच्चों के नाम से सेवा देते हैं, जिसके द्वारा भगवान का भोग रात के काम चलता है। क्योंकि और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो जब चढ़ेगा तभी भगवान को भोग लगेगा। ये राम भरोसे वाले मंदिर है, इन नीचे तो जिम्मेदारी चलती है और यहाँ कुछ नहीं चलता। एक दिन की सेवा में पूरी सेवा पूरी जो है तो तीनों सेवा। नाम बोलो अपना, नाम बोलो। रमेश बाबू भगवान के दरबार में बंदरों की सेवा कर रहे हैं। इनकी यात्रा मांगे, पैसा नहीं, भगवान की घर का जाना है। जहाँ को पैसा कौड़ जाता वहां रखना। ले पैसा आप ले करना। यही ब्रह्मा जी ने 108 कुंड बना के 108 बार हवन किया। यहाँ माथा टेक के फिर ये ब्रह्मा जी का और यहाँ आ जाएंगे, इधर से ब्रह्मा जी का दर्शन करिए। और एक लोग कहाँ गए ऊपर से जाके ब्रह्मा जी, फिर रामानंदी महाराज। यहाँ रामानंदी महाराज भी तपस्या किए। जगन्नाथ चित्रकूट धाम की देखिए, ये सर्वप्रथम मंदिर जो है, ये सर्वप्रथम मंदिर तो ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी सतयुग के अंत में आकर के 108 कुंड बना के 100 बार यज्ञ किया था। यज्ञ किस लिए किया था कि भगवान राम परमात्मा को आना है, तो जमीन शुद्धिकरण के लिए यज्ञ किया। जब राजा ने इस मंदिर को निर्माण कराया तो 107 कुंड बंद कर दिया। एक प्रधान कुंड वहां आपने जो दर्शन किया, एक बगल में ब्रह्मा जी विराजमान। ब्रह्मा जी का मंदिर भारत में 2 जगह है, यहाँ पुष्कर राजस्थान। देखो जो बात बताई जाएगी, क्योंकि निर्माणी अखाड़ा है साधु का, तो और रामानंद स्वामी है। ये राम जी का और भरत जी का मंदिर है। राम भरत सम्मेलन सभा दरबार है। जब भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो भगवान को लौटाने के लिए भरत जी महाराज अयोध्या से आए। अयोध्या पुरवासी, जनकपुरवासी सभी लोग आए थे भगवान को लौटाने के लिए कि आप यहाँ से अयोध्या लौट चलिए। जब यहाँ से भगवान नहीं लौटे तो प्रभु कर कृपा पावड़ी दी ही सादर व्रत सिद्धि। यहाँ से भगवान राम ने भरत को चरण पाद दिया, बैठे। तो सबसे ऊपर राम लक्ष्मण सीता, सबसे ऊपर, उसके नीचे चारों भैया, तीनों माताएं, बीच में अयोध्या लौटाने के लिए ये तुलसीदास जी महाराज है। शालिग्राम भगवान है, जगन्नाथ जी है। पूरा दरबार क्योंकि निर्माणी अखाड़ा और 15 पुजारियों का मंदिर है। ये साधु का मंदिर, उधर गौशाला साधु महात्मा रहते हैं। ये पादुका का आशीर्वाद लो और फिर भगवान के यहाँ इच्छा है, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं, तो कोई भंडारे में महाराज भैया रमेश भैया ने भगवान आपके दरबार में हाजिर, इनके बाल बच्चों का कल्याण करना, घर में शांति देना। बड़े मंदिर में आ चुके साधु भोग भंडारा को एक साधु कह रहे हैं पूरा कर देते हैं। भगवान के दरबार भंडारा सीता। ये कामतानाथ जी का दर्शन है जो आप देख रहे हैं। यही विष्णु भगवान का शरीर है। 5 किलोमीटर की इसी की लोग परिक्रमा देते हैं। राम जी जब आए थे तो इसी पार्वत की प्रतिदिन पूजा करते थे। 11.5 वर्ष प्रतिदिन पूजा किया और प्रतिदिन भ्रमण करते थे। 5 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते थे भगवान राम। चित्रकूट कैसा चित्रकूट सब दिन बसत प्रवसिया लखन समेत। और राम नाम जब जाते तुलसी अनुमत है। तुलसीदास जी को तो यही दर्शन हुआ। एक जापर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे सबको। जब भगवान कृपा होती तब यही सब काम होते हैं। जैसे तीर्थ में जाके तीर्थ होना, दान पुण्य होना और आओ, ये सबको नहीं मिल पाता। आवा यही कठिनाई राम कृपा बिन आए न जाए। जब नारायण कृपा होती तभी ये सब काम होते हैं। मेन रोड है, आपकी गाड़ी वहाँ खड़ी हो।
हाँ आनंद आया और जो मन में था ना जी 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 ये बाकी नहीं रह जाए। ये तो सही वही तापर कृपा करे सबको, जब भगवान की कृपा हुई तब मार्ग बन जाते हैं और भाव बस रखना होता है जी। भगवान के काम एक दिन में हो गया। हाँ ये बात है। हाँ आज भजन श्याम परिवार की अभिमुख तो